बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस रोजनमंड एंड स्टीफन रिएक्शन। रोजनमंड एंड स्टीफन दोनों एल्डिहाइड चैप्टर से आती हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में पूछी जाती है, तो आज हम इनके बारे में बात करते हैं। पहले है हमारे पास रोजनमंड रिएक्शन। तो देखो रोजनमंड रिडक्शन होती है, ये क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। रोजनमंड रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन के अंदर आती है? रिडक्शन के अंदर आती है। कौन सी रिएक्शन के अंदर आएगी? रिडक्शन। अब होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसमें यूज होगा इसका? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। दूसरा यहाँ पर यूज क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर एज अ रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो यूज करेंगे यहाँ पर PD और BaSO4। अब इनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो PD होता है वो कैसे एक्ट करता है? एज अ कैटालिस्ट की तरह काम करता है। और कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते, जो भी करते, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ, उनको कहते हैं कैटालिस्ट। और यहाँ पर जो BaSO4 होता है वो कैसे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है पॉइजन की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करेगा? पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। यानी ये ही जो है यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पर जो रिडक्शन होता है वो भी कैसा होता है? पार्शियल रिडक्शन होता है। कैसा रिडक्शन होता है? रिडक्शन यहाँ पर पार्शियल होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन होता तो यहाँ पर क्या बनता? अल्कोहल। या पार्शियल रिडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। दूसरा यहाँ पर रिएक्टेंट क्या लेंगे? मेन बात ये भी है, रिएक्टेंट यहाँ पर कौन लिया जाता है? तो रिएक्टेंट यहाँ पर होता है असाइल हैलाइड। कौन लेंगे यहाँ पर? असाइल हैलाइड। ठीक है, ये बात मस्ट आप याद रख सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए पूछी जा सकती है। इसमें रिएजेंट PD BaSO4 होता है। PD कैटालिस्ट की तरह काम करता है और BaSO4 एक पॉइजन की तरह काम करता है। रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन में रिएक्शन आती है और रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होता है? एसाइल हैलाइड। चलो देखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में होगा क्या? बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर एसाइल हैलाइड ले लो, जैसे मैंने ले लिया इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉइल क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड का करना है हमने रिडक्शन। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन और साथ में ले लिया PD BaSO4। मैंने कहा प्लेडियम एक्ट एज अ कैटालिस्ट, ठीक है, और BaSO4 एक्ट एज अ पॉइजन। तो यहाँ पर क्या होगा? HCl हो जाएगा रिमूव और H यहाँ पर लग जाएगा, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्डिहाइड। और साथ में HCl हो गया रिमूव। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? एसाइल हैलाइड से किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्डिहाइड। तो ये थे मेरे पास रोजनमंड रिडक्शन। अब इसमें हम बात करते हैं कि BaSO4 कैसे एक्ट करता है एज अ पॉइजन। तो वो देखते हैं कि जो BaSO4 है वो कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ पॉइजन की तरह एक्ट कर रहा है। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास है ये प्लेडियम कैटालिस्ट ले लिया। अब कैटालिस्ट वो होते हैं, इनके अंदर ना बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं, है ना। ये अपनी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में होगी तो हाइड्रोजन गैस को ये क्या करेंगे? एडजॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एडजॉर्ब। तो होगा क्या कि इसकी मोस्ट ऑफ स्पेस है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा? BaSO4। तो लिमिटेड ही यहाँ पर कौन एडजॉर्ब हो पाता है? हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर होता है पार्शियल रिडक्शन। तो BaSO4 ने क्या किया? BaSO4 ने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्पेस कैटालिस्ट का किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया? BaSO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन वहाँ पर लिमिटेड रहा, तो इसी वजह से ये हो गया पार्शियल रिडक्शन हुआ। ठीक है।